कक्षा 9 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला प्रत्येक के अभ्यास प्रश्न में आप सभी शिष्यगण का हार्दिक अभिनंदन है। आज का थाट है आपके नाम। सफलता कोई रहस्य नहीं, केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि अत्यधिक परिश्रम चाहती है। और असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। तो आइए इसी थाट के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके लिए दिया था, इसको सोचने के लिए आप जरूर सोचे होंगे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में आए प्रत्यय बताइए। निम्नलिखित शब्दों में आए प्रत्यय बताइए। जो शब्द दिए गए हैं उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है उसको आपको बताना है। जैसे दिया है सामाजिक, समाज धन इक। समाज मूल शब्द है, इसमें हमने इक लगा दिया तो सामाजिक बना। ठीक, इक समाज, इक छोटी इक, तो इक प्रत्यय है। बुराई, बुरा में हमने ई लगा दिया तो क्या बना? बुराई, ई प्रत्यय। गुरुतर, गुरुतर गुरुतर गुरुतम, तो इसमें तर प्रत्यय है। भारत में ई लगा दिया तो भारतीय बना। मूर्ख में ता। पछताव, पछताव में हमने क्या लगा दिया? आ लगा दिया तो पछतावा बन गया। राधेय, राधा में हमने ए लगा दिया तो राधेय। सजावट, सज में हमने आवट लगा दिया सजावट। बिक में आऊ लगा दिया बिकाऊ। देव में तो लगा दिया देवत्व। स्वर्णकार, स्वर्ण में हमने कार लगा दिया स्वर्णकार। मानव में ता लगा दिया तो बन गया मानवता। उसी तरह लघु में हमने तो लगा दिया तो लघुत्व बना। मनुष्य में ता लगा दिया मनुष्यता। बल में वान लगा दिया बलवान। पीड़ित, पीड़ित अर्थात पीड़ा धन ईत। पीड़ा आपका मूल शब्द है और ईत उसमें प्रत्यय है। झाड़न, झाड़ में हमने न लगा दिया झाड़न। हर्षित, हर्ष में हमने इत लगा दिया हर्षित। हर्ष माने होता आनंद। नागरिक, नगर में इक लगा दिया तो बन गया नागरिक। आपने पढ़ा भी होगा कि जब कभी कभी मूल शब्द में भी परिवर्तन हो जाता है, तो देख रहे हैं मूल शब्द नगर है, जब इक जुड़ेगा तो न का ना हो जाएगा। लौकिक, लोक धन एक, इसमें भी वही हुआ है। लोक मूल शब्द है, लोक माने होता है संसार। लौकिक माने दिखाई देना। समझ धन दार, समझदार। दार्शनिक में मूल शब्द दर्शन है, दर्शन धन एक दार्शनिक। पर्वत धन इय, पर्वतीय। पढ़ धन आकू, पढ़ाकू यानी बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट। मामा धन एरा, मामा में हमने एरा लगा दिया तो मैं मेरा भाई, मैं मेरी बहन। बिहार में हमने बड़ी ई लगा दी बिहारी। फिर है कीमत में हमने लगा दिया बड़ी तो कीमती हो गया। कृपा में आलू, कृपालू। भूख, भूखा, भूख धन आ भूखा। पूज धन आरी, पुजारी। भूल धन अक्कड़, भूलक्कड़। अभी देख रहे हैं, भूल जब पढ़ते हैं तो बड़ा ऊ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए भूल जब लिखेंगे तो बड़ा ऊ, और जब अक्कड़ जुड़ जाएगा तो भूलक्कड़, भूलक्कड़ में छोटा ऊ का उच्चारण हो रहा है। चिकनाहट, चिकन धन आहट। लकड़हारा, लकड़ धन हारा। लौकिक, लोक धन इक, लौकिक। कड़वाहट, कड़वाहट का मूल शब्द कड़वा हो जाएगा, कड़वा धन आहट। तो कड़वाहट कहिए या कड़वाहट कहिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों शब्द बन सकता है। बचपन का मूल शब्द बच्चा हो जाएगा, बच्चा धन पन, बचपन।
ठीक उसी प्रकार निम्नलिखित तीसरा है तो 13वां, निम्नलिखित शब्दांशों के योग से दो दो शब्द बनाइए। शब्दांश का मतलब प्रत्यय होता है, यानी शब्द का अंश होता है। तो शब्दांश दे दिया गया है, ये प्रत्यय दे दिया गया है। इस प्रत्यय से आपको दो दो शब्द बनाना है। जैसे मैंने दे दिया या प्रत्यय विद्य, विद्य में या जोड़ेंगे तो विद्या बनेगा, ठीक है। फिर उसे मृग में या जोड़ेंगे तो मृगया बनेगा, ठीक है। उसी तरह एला, त्व, कार, हार, आप इसके पहले बहुत सारे शब्द आए थे, इसलिए इसको जो है आप खुद करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप जरूरी से चेक करवाएंगे, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपकी असली परीक्षा है कि जो मैं पढ़ाया हूं आपको समझ में आया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, निम्नलिखित उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाइए। कहीं उपसर्ग दिया है तो कहीं प्रत्यय दिया है, लेकिन दो दो शब्द बनाना है। अब इसमें क्या दिया, अनु है तो अनु उपसर्ग है, इस उपसर्ग से दो शब्द बना दीजिए, ठीक है। कहीं प्रत्यय दिया है तो प्रत्यय से लगा करके आप शब्द बनाना। आ क्या दिया है, आ प्रत्यय भी हो सकता है, जैसे आगमन, ठीक है। तो इस तरह आप जहां उपसर्ग है जहां प्रत्यय है इसको लगाकर दो दो शब्द आप बनाएंगे, ठीक। तो 13-14 आपके लिए होमवर्क है। आइए 15, उनके शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। ये शब्द दे दिया गया है, इसमें उपसर्ग यदि है तो उपसर्ग के नीचे उपसर्ग लिख देना है। अगर उपसर्ग नहीं है तो सिर्फ प्रत्यय है तो प्रत्यय लिख दीजिए। अगर दोनों है तो दोनों लिखेंगे। भारत एक मूल शब्द है, इसमें ई लगा है तो ई लास्ट में लगा है तो ई प्रत्यय है तो प्रत्यय के नीचे लिखेंगे। उपसर्ग इसमें कुछ है ही नहीं। उसी तरह लाचारी, लाचार मूल शब्द है, इसमें सिर्फ प्रत्यय लगा है तो ई प्रत्यय हो जाएगा। निर्धन, निर, निर, निर मूल शब्द आपका धन है और नीर क्या है, उपसर्ग है तो उपसर्ग के नीचे सिर्फ नीर लिखेंगे, प्रत्यय इसमें नहीं है। प्रांतीय, प्रांत मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगा है इसलिए ई को प्रत्यय के नीचे लिखेंगे, ठीक। फिर दिया है आपका धनवान, धन आपका मूल शब्द है, ठीक है। धन आपका मूल शब्द है, धन मूल शब्द है, इसमें वान क्या है, प्रत्यय है आपका। सुख आपका मूल शब्द है, इसमें आपका बड़ी जो है प्रत्यय है। अनुकूल में कुल आपका मूल शब्द है, अनु क्या है, उपसर्ग है। उसी तरह साहित्यिक दिया है, इसका मूल शब्द साहित्य होगा और एक आपका प्रत्यय है। बदनसीब, अब इसमें जो बद है वो क्या है, उपसर्ग है और नसीब मूल शब्द हो जाएगा। निस्तेज, निह या निस, ठीक। आप जानते हैं आधा दंत स के स्थान पर विसर्ग लगाया जाता है, या तो निह करिए या तो निस करिए, तो तेज मूल शब्द है, निस आपका उपसर्ग हो जाएगा। आविर्भाव, आधा र की जगह पे विसर्ग लगता है, तो यहां देख रहे हैं भाव आपका मूल शब्द है। ये जो भाव है आपका मूल शब्द एक तरह से है, ये प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो आविर्भाव, उसी तरह सद्धर्म, सद आपका क्या है, उपसर्ग है, धर्म
मूल शब्द है। उसी तरह सभ्यता, सभ्य जो है आपका मूल शब्द है और ता आपका प्रत्यय है, तो सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय ही लिखना है। उन्नति, उन्नत मूल शब्द है और ई क्या है, प्रत्यय है। महिमा में माह मूल शब्द है, माह मूल शब्द है। यहाँ देखिए मूल शब्द को हमने लिख दिया है जो गलत है। यहाँ माह, यहाँ कुछ लिखना नहीं है, बस माह आपको जानना है। इसमें सिर्फ प्रत्यय लिखना है, तो प्रत्यय ईमा है। बचपन, बच्चा मूल शब्द है और पन क्या है, प्रत्यय है। बुराई, बुरा क्या है, मूल शब्द है और बड़ी क्या है, प्रत्यय है। नागरिक में नगर मूल शब्द है और इक क्या है, प्रत्यय है। लकड़ी में लकड़ी, लकड़ी में कड़ी, कड़ी, कड़ी आपका मूल शब्द है और ल क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ कड़ी हमको लिखना नहीं था, ये कोई प्रत्यय नहीं है तो मूल शब्द है, हमको उपसर्ग यहाँ लिखना है, तो ल आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की यह श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अभी व्याकरण की दुनिया में बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। तो 13-14 आप जो होमवर्क दिया गया इसे अवश्य आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे, और भी आपके पास क्वेश्चन होंगे तो उस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो आज बस इतना ही, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय